एक गरीब मजदूर जो पेशा से ठेला वाला था, एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण गरीब मजदूर उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी और दो प्यारे से बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। एक तरफ गरीब मजदूर का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। इसलिए नहीं कि पापा मर गए, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया, सो भूख से रोए जा रहे थे। फिर लड़का बोला, माँ कुछ खाने को दो ना, बड़ी भूख लगी है माँ। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। फिर पड़ोसियों को दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज बच्चे पेट भर खाना खा रहे थे। एक तरफ लोग गरीब मजदूर की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। पत्नी ने कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर इधर उधर से मांग कर अपना और बच्चे को पेट पाला, लेकिन ये कब तक चलता। लोगों ने मदद करना बंद कर दी। पत्नी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी उसे किसी ने काम नहीं दिया। जब थक हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। बच्चा तुतलाती आवाज में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। माँ रो पड़ी। बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। फिर बच्ची बोली, माँ ये भाई कब मरेगा, पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है। माँ ने डांटते हुए बोला, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोग को पेट भर खाना मिला था, भाई मरेगा तो फिर खाना आएगा ना। बच्ची की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पास बच्ची की बात का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, ये एक सिर्फ कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिएगा। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत समझिए। बचपन में हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, क्योंकि हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती है, इसलिए हम अन्न का आदर करना नहीं सीखते हैं। बस एक दिन भूखा रहकर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। चलिए हम प्रण करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी भी होटल जाकर 2 लोगों के बीच 4 लोगों का खाना नहीं मंगवाएंगे। चलिए हम अन्न को बचाएं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इनकी सचमुच ज़रूरत है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।